नमस्कार। आज कुछ मजेदार किया जाए, है ना? एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जिससे पौधों की देखभाल के कुछ राज पता चलेंगे। तो हम चल रहे हैं विशाल और उसकी दादी माँ की बगिया में। देखते हैं प्रकृति हमें वहाँ क्या-क्या सिखाती है। तो कहानी का हीरो है विशाल, जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के घर आया हुआ है। अब होता यह है कि एक सुबह उसकी आंख खुलती है और वो क्या देखता है कि दादी माँ तो बगीचे में काम में लगी हुई हैं। और बस वहीं से उसके मन में सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। सुबह का समय है, बगीचा है और यहीं पर विशाल को देखभाल का पहला सबक मिलने वाला है। विशाल का पहला सवाल बड़ा ही सीधा सा सवाल है। वो अपनी दादी को खुरपी से कुछ करते हुए देखता है और फौरन पूछ लेता है कि वो क्या कर रही हैं। दादी का जवाब आता है, गुड़ाई। अच्छा, पर यह गुड़ाई आखिर होती क्या चीज़ है? और देखिए दादी माँ कितने सरल तरीके से समझाती हैं। वो कहती हैं कि गुड़ाई का मतलब है खुरपी जैसे औजार से मिट्टी को थोड़ा खोदकर ढीला कर देना, मतलब उसे भुरभुरा बनाना। अब सवाल है, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि मिट्टी के अंदर हवा और पानी आसानी से पहुंच सके, जो पौधों की जड़ों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और यहाँ दादी माँ एक बहुत ही प्यारी सी बात बताती हैं। वो विशाल को समझाती हैं कि देखो, जैसे हम लोगों को जिंदा रहने के लिए खाना पानी चाहिए ना, ठीक वैसे ही पौधों को भी पानी, हवा, धूप और पोषक तत्व चाहिए। कितना आसान और कितना गहरा कनेक्शन है ना? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पौधों की देखभाल से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें समझते हैं, जो बागवानी का शौक रखने वाले हर इंसान के काम आएंगी। तो विशाल का अगला सवाल आता है पानी देने को लेकर। वो पूछता है कि क्या वो स्कूल से आकर पौधों में पानी डाल सकता है? इस पर दादी का जवाब एकदम साफ है। वो कहती हैं, नहीं, पौधों को पानी या तो सुबह सुबह देना चाहिए या फिर शाम को। दोपहर की तेज धूप में कभी नहीं, क्योंकि इससे पौधों को फायदे की जगह नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, तो पानी देने का सही समय तो पता चल गया। अब विशाल एक और जरूरी काम के बारे में सीखता है, जिसे कहते हैं निराई। तो ये निराई क्या होती है? इसका सीधा सा मतलब है गमलों और क्यारियों में जो फालतू की घास, सूखे पत्ते या जंगली पौधे उगाते हैं ना, उन्हें खुरबी से निकाल देना। एक तरह से कहें तो बगीचे की साफ सफाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये करना इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब ना बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, जब हम ये जंगली पौधे और घास हटा देते हैं तो हमारे जो काम के पौधे हैं उन्हें खाद, पानी और धूप के लिए कोई कंपटीशन नहीं करना पड़ता। सारा का सारा पोषण सीधा उन्हीं को मिलता है और नतीजा, वो ज्यादा तेजी से और सेहतमंद तरीके से बढ़ते हैं। तो ठीक है, पौधों को पानी दे दिया, उनकी साफ सफाई भी कर दी। अब बारी आती है उनके खाने की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिट्टी के भोजन की, यानी खाद की। यहाँ दादी माँ दो तरह की खाद के बारे में बताती हैं। पहली है जैविक खाद, जो पूरी तरह से कुदरती चीजों से बनती है, जैसे गोबर, नीम की खली, यहाँ तक कि हमारे किचन के कचरे से भी। और दूसरी होती है रासायनिक खाद, जैसे कि यूरिया, जिसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में केमिकल से बनाया जाता है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि जैविक खाद, जिसे हम कंपोस्ट भी कहते हैं, वो घर पर ही तैयार हो सकती है। और तरीका, अरे एकदम आसान है। बस फलों और सब्जियों के छिलके जैसा रसोई का गीला कचरा इकट्ठा करके एक गड्ढे में डालना है, उसे मिट्टी से ढक देना है और फिर कुछ महीने सब्र करना है। प्रकृति अपना जादू खुद दिखाएगी और आपको मिलेगी पौधों के लिए सबसे बेहतरीन, ताकतवर खाद। तो अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि पौधों की देखभाल करनी कैसे है, पर अब एक बड़ा सवाल आता है, ये सब करना इतना जरूरी क्यों है? आखिर ये पेड़ पौधे हमें देते क्या हैं? अरे, इसका जवाब देने बैठें तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। पेड़ पौधे हमें खाना देते हैं, फल, सब्जियां, अनाज, सब कुछ। सांस लेने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन, वो भी इन्हीं से मिलती है। घर और फर्नीचर के लिए लकड़ी, दवाइयाँ, कपड़े, गर्मी में ठंडी छांव और खूबसूरत फूल। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो इनसे जुड़ा हुआ नहीं है? और अगर सिर्फ फूलों की ही बात कर लें तो सोचिए जरा, सजावट से लेकर पूजा की मालाओं तक हर जगह इनकी जरूरत पड़ती है। और हाँ, खुशबूदार इत्र भी तो फूलों से ही बनता है। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। उत्तर प्रदेश का एक शहर है कन्नौज, जो अपने इत्र के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये सब फूलों का ही तो कमाल है। अच्छा, इतनी सारी बातें सीखने के बाद ये कहानी एक बहुत ही प्यारे मोड़ पर आकर खत्म होती है, क्योंकि अब बात सिर्फ जानने की नहीं रह जाती, बल्कि जिम्मेदारी की हो जाती है। दादी माँ आखिर में एक ऐसी बात कहती हैं जो इस पूरी बातचीत का सार है, उसका निचोड़ है। वो कहती हैं,
बिना पेड़ पौधों के हमारा जीवन संभव नहीं है। कितनी बड़ी और कितनी सच्ची बात है ये। और दादी की इन बातों का विशाल पर इतना गहरा असर होता है कि वो एक वादा करता है। वादा कि वो सिर्फ दादी की मदद ही नहीं करेगा, बल्कि रोज पौधों को पानी देगा, नए पौधे भी लगाएगा और अपने दोस्तों को भी प्रकृति की देखभाल करने के लिए कहेगा। देखिए कैसे सही जानकारी एक अच्छे काम की प्रेरणा बन जाती है। और जाते जाते ये सवाल सिर्फ विशाल के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। इस पूरी कहानी से हमने जो कुछ भी सीखा उसे ध्यान में रखते हुए अब सवाल ये है कि हम अपने आसपास के पौधों की देखभाल के लिए क्या करेंगे।